आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग आपको बताने वाले हैं। यदि आपके पास खाने के लिए दाने ना हो, रहने के लिए मकान ना हो, तो ऐसे में आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आप शीघ्र धनवान हो जाएं, माला माल हो जाएं, कभी भी आपके जीवन में अन्य धन की कमी ना रहे। यदि आप मारे मारे फिर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो रहे हैं, एक एक रुपए के लिए आप तंग हो रहे हैं, कभी किसी से पैसा उधार मांगते हैं, कभी किसी से पैसा उधार मांगते हैं। आप उधार मांग मांग करके आज आपकी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर बैठ चुका है। मांगने पर भी कोई भी आपको पैसा नहीं दे रहा, किसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा। आप सभी जानते हैं कि जब हमारे पास कुछ रहता नहीं है, धन पैसा नहीं होता, खाने के लिए हमारे पास दाने नहीं होते, चारों से हम समस्याओं में घिर जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमारी मदद नहीं करता। केवल हमारे पास लोग ज्ञान बांटने के लिए आते हैं, परंतु मदद करने के लिए कोई भी व्यक्ति हमारे पास फटकता भी नहीं है। और जब हम चारों ओर से समस्याओं में फंस जाते हैं, तो हमको मात्र केवल एक ही रास्ता नजर आता है, वह है परमात्मा का, ईश्वर का। जब तक हमारे पास धन दौलत होती है, हमारा कारोबार व्यापार अच्छा होता है, तो हम पूजा पाठ की तरफ ध्यान भी नहीं देते, भगवान की तरफ ध्यान भी नहीं देते। जब हमारे ऊपर समस्याएं आ जाती हैं, तो तुरंत हम मंदिरों में, तीर्थों में भागना शुरू कर देते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपने जन्म पत्र दिखाते हैं, अपने नाम का पत्रा दिखाते हैं, अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, किस कारण से समस्या आ रही है, क्या हमको करना चाहिए। अनेकों जगहों पर जा जाकर के भटकते रहते हैं, उनसे भी कोई लाभ नहीं होता, तो भगत सियानों के पास जाते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करते हैं, दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मात्र केवल हमारे द्वारा बताए गए छोटे से इस महाप्रयोग को आपको करना है। यह बहुत ही दिव्य उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, शीघ्र ही आपको धन धान से परिपूर्ण कर देगा, माला माल कर देगा। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आपके पास खाने के लिए दाने ना बचा हो, रहने के लिए मकान ना हो, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन आपने इस महाप्रयोग को करना है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सुबह के समय करना है, सूर्य उदय के समय पर आपको इसको करना है। क्या करना है, आपको एक तांबे की छोटी लुटिया लेनी है, ज्यादा बड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी मार्केट में, बाजार में चले जाइए, बर्तन वाले के पास चले जाइए, यदि आप तांबे की छोटी लुटिया लेते हैं तो तकरीबन 15-20 रुपए की वह आ जाएगी, इससे ज्यादा कॉस्टली नहीं है। और लेकर के आप उसको घर आ जाए, सर्वप्रथम थोड़ा सा जल लेकर के उसको धो लें। धोने के बाद आपको क्या करना है, एक लाल धागा लेना है, और लाल धागा लेकर के आपने जो तांबे की लुटिया आपने ली हुई है, उसके किनारे पर आप उसके मुंह पर उस धागे को आप बांध दें। बांधने के बाद आपको क्या करना है, मात्र केवल 125 ग्राम आपको देसी घी लेना है। यदि देसी घी नहीं है तो मार्केट में जो भी घी आपके पास हो, अवेलेबल हो, आप वह ले सकते हैं। मात्र केवल 125 ग्राम लेना है, इससे अधिक लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपने जो भी तांबे की लुटिया ली है, उसके अंदर आपको 125 ग्राम देसी घी उसके अंदर आपको डाल देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक नारियल बजने वाला आपको लेना है। आपने नारियल देखा होगा, पानी वाला होता है, सूखा होता है, नारियल के ऊपर बाल से जटाएं होती हैं, परंतु बगैर जटा वाला आपको नारियल लेना है, जो चिकना होता है। ऊपर से आप उसको देखें तो बिल्कुल चीकने वाला होता है, और बजाकर देखते तो उसके अंदर गोला बजता है, बजने की आवाज आती है। तो आपको उसी नारियल को लेना है जो बजने वाला चिकना नारियल है, जटा वाला नारियल आपको नहीं लेना है। और लेकर के आपको क्या करना है, एक लाल धागा, रेशमी धागा आप ले लें,
जितनी आपकी लंबाई है, जितनी आपकी हाइट है, उसके बराबर लेकर के उस नारियल के ऊपर आपने उस धागे को बांध देना है। बांधने के बाद थोड़ा सा आपको सिंदूर लेना है और सिंदूर के अंदर थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाल लें और घी उसके अंदर मिक्स करने के बाद उसके द्वारा एक स्वास्तिक आपने उस नारियल के ऊपर बना देना है। बना करके अब आपको क्या करना है, तांबे की लुटिया जिसमें आपने घी रखा हुआ है उस लुटिया को लें और उसके ऊपर नारियल को रख लें। नारियल को रख करके आपको हम एक मंत्र बताते हैं, उस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, बहुत ही साधारण सा मंत्र है, कोई ज्यादा कठिन या ज्यादा समस्या उसको करने में आपको नहीं आएगी। मंत्र क्या है? ओम अंग अंगारकाय नमः। ये मंगल देव का महामंत्र है, जिसको करते ही आप ऋण से, धन से, सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। भूमि भवन का सुख आपको प्राप्त होगा, धन धान में आपके बरकत होगी, कारोबार व्यापार में आपके वृद्धि होगी। अब क्या करना है, 108 बार आपका सुने मंत्र जाप करने के बाद आपने इस सामान को लेकर जाना है। कहां पर लेकर जाना है? आपको अनार के पौधे के पास इसको लेकर के जाना है और अनार के पौधे के पास जाकर के जो आपने समझाए लिए हुए उसकी आप जड़ में उनको चढ़ा दें और चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें और मंगल देव का ध्यान करें। आपके जीवन में जो भी अमंगल हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए आप प्रार्थना करें। मैं आप सभी को बता देता हूं, अनार का पौधा, अनार के पौधे में श्री मंगल देव का वास माना गया है। मंगल देव को अनार का पौधा बहुत ही अत्यधिक प्रिय है, इसलिए जो भी व्यक्ति उस पौधे के पास जाकर के अपनी मनोकामना बोलता है तो मंगल देव की कृपा से सदैव उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, कभी भी उसके जीवन में अमंगल नहीं होता। तो इसी तरह हम आप सब भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।